स्टूडेंट्स हम ये वीडियो कर रहे थे इसकी और हम फाइंड आउट कर रहे थे कि वर्किंग रूल फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कर रहे थे और उसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करने के बाद हमने उसमें देखा था कि हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले, और उसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो हम देख रहे थे कि भाई कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता था स्टूडेंट, यहाँ पर ए नोट जो आपके पास ये nth डिग्री जो इक्वेशन होती है इसके अंदर y इक्वल टू 1 पुट कर देते थे, q इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और उसके बाद d की जगह हम क्या रख देते हैं, m रख देते हैं। तो उसके वो हमारी क्या निकलाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलाती है स्टूडेंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद फिर हम उसके रूट निकालते हैं। रूट निकालने के बाद अब ये अपने हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ए नोट डी की पावर n प्लस में a1 dn माइनस 1 प्लस में a2 dn माइनस 2 प्लस an माइनस 1 d प्लस में an और ये y इक्वल टू q। तो फॉर फाइंडिंग आउट द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट वी विल पुट y इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू m। तो जब इसमें हम पुट कर देंगे हमारे पास ये आ जाएगा a नोट m की पावर n प्लस में a1 mn माइनस 1 प्लस में a2 mn माइनस 2 प्लस an माइनस 1 m प्लस में an इक्वल टू 0। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम रूट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये nth डिग्री इक्वेशन है तो इसके nth रूट होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये सारे के सारे रूट क्या है, m1 m2 m3 एंड mn आर द nth रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम जो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आपका, ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम निकालेंगे वो सारा का सारा इन रूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या आएगा और इस रूट के अनुसार इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जो ये रूल क्या क्या होंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रूल के अनुसार ही हम काम करेंगे और ये रूल ही हमें बताएंगे कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर when रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कहने का मतलब जो रूल जो इसके अगर आप इसके रूट निकालते हैं स्टूडेंट, जो वैल्यू ऑफ m आप निकालते हैं, वैल्यू ऑफ m अगर रियल है और वैल्यू ऑफ m अगर वो अलग अलग है सारी की सारी, तो उस टाइम पर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा, वो होगा c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x प्लस में c3 e की पावर m3x एंड cn e की पावर mnx। तो मतलब कहने का मतलब m1 m2 m3 mn अगर ये सारे के सारे रियल भी हैं और अलग अलग हैं तो उसको निकालने का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन द रूट्स आर रियल, रियल तो हैं लेकिन अगर इक्वल रूट हो जाते हैं, अगर मान ले 2 रूट इक्वल है, 3 रूट इक्वल है, 4 रूट इक्वल है, तो उसको निकालने का हमारा तरीका क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होता है स्टूडेंट c1 प्लस में c2x ब्रैकेट और e रेज टू द पावर m1x या m2x लिख लो, m1x लिख लो क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं, प्लस में c3 e की पावर m3x। ये यहाँ पर अगर 2 रूट इक्वल है, m1 और m2 अगर इक्वल है तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, और बाकी जो भी इक्वल नहीं होंगे फिर वो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। अगर मान ले 3 रूट इक्वल है स्टूडेंट फिर क्या होगा, अगर 3 रूट इक्वल है तो c1 प्लस में c2x प्लस में c3x का स्क्वायर, c1 प्लस में c2x प्लस में c3x का स्क्वायर और e रेज टू द पावर m1x प्लस में c4 e रेज टू द पावर m4x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, अगर 3 रूट आपके इक्वल हैं तो अब इसमें स्टूडेंट यहाँ पर आपने देख लिया कि 3 रूट इक्वल, अगर इक्वल रूट है तो ऐसे, लेकिन एक बात और हो सकती है, अगर रूट अगर इमेजिनरी है तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट केस नंबर 3 हम ये ले लेते हैं, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी इन द पेयर, मान लिया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये अगर रूट्स इमेजिनरी है तो फिर उसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये हो गया इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पर अगर इमेजिनरी है तो एक तो अल्फा हो गया प्लस माइनस आयोटा बीटा, अब इमेजिनरी किसके साथ लगा है, बीटा के साथ लगा है, तो अल्फा की जगह तो हम लिख देंगे ई अल्फा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा c1 कोस बीटा एक्स प्लस में c2 साइन बीटा एक्स, क्योंकि बीटा के साथ में इमेजिनरी लगा है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, c1 कोस बीटा एक्स प्लस में c2 साइन बीटा एक्स। ये इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, c1 e की पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस में c2 या c1 e की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस में c2, दोनों में से कैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली अपनी बुक में हम ऐसा ही पाएंगे और हम ऐसा ही लिखेंगे। अलग अलग अथर्स इसको अलग अलग वे से लिखते हैं, कुछ अथर्स इसको c1 e की पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस में c2 भी लिखे मिलेंगे, c1 e की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस में c2 लिखे मिलेंगे, लेकिन हम पूरे से ही लिखेंगे e की पावर अल्फा एक्स इंटू c1 प्लस कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये एक ही होगा। उसके बाद स्टूडेंट केस नंबर 4, अगर रूट्स आर इरेशनल, मतलब यहाँ पर आपका अल्फा
और यहाँ पर अल्फा प्लस माइनस में रूट बीटा, ये अगर यहाँ पर दे रखे तो स्टूडेंट फिर क्या आप करोगे, अगर यहाँ रूट बीटा दिया हुआ एक अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, अगर ये रूट आ जाते हैं तो इरेशनल रूट आ जाते हैं, तो फिर आप कैसे करोगे। तो इसमें भी स्टूडेंट क्या होगा, बिल्कुल जैसे आपने पहले रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो उसी की तरह बनेगा। तो C1 अल्फा प्लस में रूट बीटा एक्स प्लस में C2 अल्फा माइनस में रूट बीटा एक्स। इसको दूसरे वे से स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, C1 e की पावर अल्फा एक्स, ये एक तो इसको अलग कर लेते हैं और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस में C2, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये भी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक में आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, कोस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस में C2। तो कई क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको पूछा हुआ मिलेगा कि भाई इसको हाइपरबोलिक में लिखो, तो उसके इसका मतलब उसके इरेशनल रूट है और उस इरेशनल रूट को आप क्या लिख सकते हो, जो भी इरेशनल रूट आएगा उसके लिए कोस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस में C2 आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो है आपका स्टूडेंट, इसमें ये तो था स्टूडेंट, ये आपका मतलब अब इसमें ये हो गया केस, एक और केस है स्टूडेंट यहाँ पर। मान लिया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लिया दो रूट आपके आ जाते हो और फोर रूट इमेजिनरी हैं, एक केस ये भी आपका बन जाता है। तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दोनों इक्वल हो गए और दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई देखो दो इक्वल हैं, ये भी आपने ध्यान देना है, ई की पावर ए एक्स अल्फा एक्स आएगा यहाँ पर, ई की पावर अल्फा एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई की पावर अल्फा एक्स हो जाएगा और C1 प्लस में C2 एक्स, क्योंकि इक्वल है, C1 प्लस में C2 एक्स कोस बीटा एक्स, C1 प्लस में C2 एक्स साइन बीटा एक्स। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। तो ये तो था स्टूडेंट आपने हाउ टू फाइंड आउट द कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो अभी बाकी है क्योंकि आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना उसके साथ में, बगैर पर्टिकुलर इंटीग्रल के आप उसको कर नहीं सकते। तो अब हाउ टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट यहाँ पर रूल टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और सारे चैप्टर के में आपने यही मेथड यूज करना है और इसका अलग से कोई मेथड नहीं है। हर एक्सरसाइज में एक रूल का यूज किया गया है। तो आपकी 6 एक्सरसाइज है 4, तो मैं यहाँ पर जो भी आपके 5-6 रूल है वो सारे के सारे करेंगे और आप उनको ध्यान से समझना, क्योंकि एक एक्सरसाइज में एक रूल का यूज किया गया है। मैं सारे रूल इकट्ठे ही आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले रूल टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू है, क्योंकि स्टूडेंट आपका ये क्यू की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर ये क्यू की वैल्यू 0 है तो फिर तो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 0 हो गया तो उसका क्या पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है वो क्यू का निकलता है और विद द हेल्प ऑफ जो आपकी एफ डी वाई जो इक्वेशन आपकी दे रखी है। अब सबसे पहले पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ 1 इज डिफाइंड एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू आपका क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd इंटू में क्यू। तो 1/fd इंटू में क्यू, ये मेथड है आपका निकालने का स्टूडेंट। सबसे पहले आप निकालेंगे रूल नंबर 1, व्हेन fd इज इक्वल टू डी। अगर ये आपकी fd डी में दी हुई है स्टूडेंट तो 1/d कर देंगे, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो क्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट। तो रूल नंबर 2, व्हेन fd इज इक्वल टू d माइनस 1, मतलब क्या है कि जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप d का यूज करेंगे, d का यूज करने के बाद जब आप स्टूडेंट उसको उस रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद स्टूडेंट उसके फैक्टर्स जब आप बनाएंगे, मान लिया d माइनस ए, डी माइनस बी, डी माइनस 3, अगर इस तरह आप फैक्टर निकाल लेते हैं, अगर उसका एक फैक्टर है मान लिया d माइनस ए, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 डिवाइड बाई डी माइनस में ए क्यू। अगर ये ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं तो इज इक्वल टू, जहाँ ये ए है स्टूडेंट्स को हम लिखेंगे e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स। तो ये जो फार्मूला स्टूडेंट, अगर मान ले d माइनस ए, डी माइनस बी, डी माइनस सी आपके यहाँ पर फैक्टर्स दे रखे हैं, तो हर एक फैक्टर के ऊपर ये 1 बाई 1 ये फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ए एक्स क्यू एक्स। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर निकाल के इसको सोल्व कर लेंगे, फिर सोल्व करने के बाद जो आएगा फिर हम अगले वाले पे फिर इसको 1 बाई 1 यही मेथड लगाएंगे, फिर अगले वाले पे 1 बाई 1 यही मेथड लगाएंगे और सारा को मल्टीपल करके फिर हम लिख देंगे। ये आपका एक, इसे बोलते हैं स्टूडेंट, ये आपका एक जनरल रूल है। तो यहाँ पर हम ये रूल नंबर 2 स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड योर जनरल रूल, तो यही रूल हम मोस्टली यूज करेंगे। तो इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको देख लो सिर्फ, जब भी कभी भी 1/d माइनस में ए क्यू होता है
तो यहाँ पर आप इसके अंदर e की पावर ax और e की पावर माइनस ax और q dx इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट। उसके बाद है स्टूडेंट रूल नंबर 3, वैन q इज इक्वल टू e की पावर ax। अगर मान ले q आपका e की पावर ax है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/fd e की पावर ax। तो ये d की जगह हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, जो e की पावर में x का जो कोएफिशिएंट होता है ना वही यहाँ पर रख देते हैं। एफ डी डी के जो भी फैक्टर्स होते हैं, एफ डी तो क्या है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वैल्यू रख देंगे तो 1/f a कर देंगे और ये आपका e की पावर ax ऐसे कैसे रह जाएगा, मतलब d की जगह a रख देंगे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है स्टूडेंट कि भाई एफ ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बाय द वे एफ ए आपका 0 हो जाता है स्टूडेंट, फिर हम एफ डी की जगह हम क्या लिखते हैं, d माइनस ए की पावर n एफ फाई डी वेयर फाई ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर हम d माइनस में a की पावर n कर लेते हैं, मान ली इसकी पावर n है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर कैसे निकलेगा, 1/d माइनस ए की पावर n फाई डी और e a x। तो मतलब अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, फिर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार कंटिन्यूसली को चलते रहेंगे, जब तक इसको चलते रहेंगे स्टूडेंट, जब तक ये अपना सोल्व नहीं हो जाता। अगर ये nth पावर यहाँ पर दे रखी है, इसको हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कहने का मतलब इसको हम जब n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और e की पावर ax 1/5a हो जाएगा। तो ये मेथड स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे वहाँ पर, 1/5a x की पावर n फैक्टोरियल e की पावर ax। तो उसके बाद है रूल नंबर 4 स्टूडेंट। तो रूल नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट, जब भी आप मान ले आपके पास q दे रखा है साइन ax या कोस ax, तो यहाँ पर जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं 1/fd साइन ax, तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ कहीं पर भी आपके fd में जहाँ जहाँ कहीं पर fd में d स्क्वायर दिया हुआ, उस d स्क्वायर की जगह हम माइनस a स्क्वायर रख देंगे। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, चाहे वो साइन ax चाहे वो कोस ax हो, इसको a स्क्वायर माइनस ax d स्क्वायर जहाँ भी होगा उसकी जगह माइनस a स्क्वायर रख देंगे। बाकी रकम को हम ऐसे कैसा रख देंगे, तो जैसे 1/f माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा साइन ax, तो d स्क्वायर की जगह रख दिया माइनस a स्क्वायर। अगर d3 कहीं दे रखा है स्टूडेंट तो उसको हम लिख सकते हैं d इंटू डी स्क्वायर, तो d स्क्वायर की जगह फिर माइनस a स्क्वायर रख देंगे और उसको आगे फिर उस टर्म को हम मतलब आगे सोल्व करता जाएंगे। तो एफडी में उन टर्म्स पर फोकस करना है, इसका मतलब इसमें जिसमें आपका स्क्वायर है, बाकी पर नहीं करना। जहाँ जहाँ भी स्क्वायर डी स्क्वायर स्क्वायर दे रखे या हम स्क्वायर उसको बना सकते हैं, उसकी जगह हम माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। वो बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना सुनिए, एफ माइनस ए स्क्वायर आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5, वैन क्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर m दे रखा है, तो पी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/fd को क्यों निकालते हैं। तो फिर अगर x की पावर m दे रखा है स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो fd है इसको हम fd की पावर माइनस उसको ऊपर ले जाते हैं, उसकी पावर -1 कर देते हैं और x की पावर m कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री जो भी इसमें लोवेस्ट डिग्री होती है स्टूडेंट, वो लोवेस्ट डिग्री को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद फिर उसमें से जो इक्वेशन आती है उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, उसकी पावर माइनस कर देते हैं। फिर उसको ये ऐसे आने के बाद फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको सोल्व कर देते हैं। तो हम उसके बाद एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन हम जब तक करते रहेंगे स्टूडेंट डी की एम तक, क्योंकि डी की एम और एक्स की एम का अगर हम करते हैं डी की एम तक ही करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जाएंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने देखनी है, तो हम उसका जब तक करते रहेंगे जब तक वो 0 नहीं हो जाता। उसके बाद है रूल नंबर 6, तो इसमें क्या कि वैन क्यू इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है और इनटू में वी एक्स है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, 1/fd ई की पावर ए एक्स और v। तो इसमें क्या होगा, ई की पावर ए एक्स हम आगे निकाल देते हैं स्टूडेंट और यहाँ पर 1/fd प्लस में a इंटू में v करते हैं। अब इसमें से मतलब ये करने के बाद फिर इस पर ये रूल अप्लाई करते हैं, बाकी फिर जो यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद फिर हम ये वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके 6 रूल हैं, तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं भाई कौन से रूल के अनुसार हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम ये सारे रूल उसमें जैसी कंडीशन होगी उसके अनुसार इन रूल को उसके अंदर अप्लाई करके हम उसको सोल्व करेंगे। तो ये सोल्व करने का आपका बहुत अच्छा तरीका, इसमें हर एक एक्सरसाइज में हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल है, सिर्फ आपने ये रूल याद रखने हैं। तो जब जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ये रूल आपको याद भी हो जाएंगे और कोई मुश्किल भी नहीं होगा। उसके बाद अगर एफ डी आपका डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर दे रखा है स्टूडेंट, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम क्या निकालते हैं, 1/d स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो साइन ए एक्स है, तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, -x/2a और कोस ए एक्स।
तो ये जो दे रखा है ना स्टूडेंट, अगर मान ले 1/d² cos ax है तो ये x/2a ये sin ax हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर d² प्लस में a² sin ax है तो माइनस x/2a cos ax हो जाएगा। अगर 1/d² प्लस a² cos ax है तो ये हो जाएगा x/2a sin ax हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपने, तो ये वैसे याद कर लो। अगर q इक्वल टू एक्स की पावर एम वी एक्स है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट, 1/f(d) एक्स की पावर एम वी एक्स। तो एक्स की पावर एम आगे निकालो 1/f(d) ऑफ v प्लस में एम एक्स की पावर एम माइनस 1 डी बाई डी 1/f(d) प्लस में एम इंटू एम माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर एम माइनस 2 d2 बाई डी 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 का स्क्वायर 1/f(d). तो ये बहुत कम जगह आपका यूज होगा, फिर भी अगर कहीं पर यूज होता है तो हम इसको फिर यूज करेंगे स्टूडेंट। अगर एक्स की पावर एम भी दे रखा है और उसके साथ वी एक्स भी मल्टीपल दे रखा है तो एक्स की पावर एम हम पहले निकाल देते हैं और 1/f(d) एक्स की पावर एम और वी एक्स। तो एक्स की पावर एम पहले निकाल दिया, 1/f(d) वी हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, एम आगे आ गया, एक्स की पावर एम माइनस 1 हो गया। अब हम इसका जो f(d) का इसका डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी डी ऑफ 1/f(d). उसके बाद फिर इसका दोबारा फिर इसका एम इंटू एम माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर एम माइनस 1 2 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर डबल टाइम डेरिवेटिव डी की पावर 2 डी का स्क्वायर 1/f(d). तो इस तरह हम इसको चलते रहेंगे जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। तो ये था स्टूडेंट फाइंड आउट करने का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का आपका मेथड, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी था। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज करेंगे, और इस एक्सरसाइज में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्या है, देखो इसमें आपने एग्जाम्पल इसके सारे करने हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल आपने कोई नहीं छोड़ना है क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जाम्पल जरूर करने हैं क्योंकि बगैर एग्जाम्पल के आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक्सरसाइज 4.1। तो आपका ये क्या है, एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट मैं सबसे पहला ही क्वेश्चन लेता हूँ आपके पास। मान लिया ये देखा जैसे क्वेश्चन d2y dx² प्लस में a प्लस में b और dy बाई dx प्लस में a b y। तो इसको आपने सोल्व करना है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने सोल्व करना है। तो सिंपल स्टूडेंट सबसे पहला हमारा काम था, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट d² और इसको हम लिखेंगे a प्लस में b इंटू में d और प्लस में लिखेंगे ab और इसको हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट y, और इक्वल टू ये क्या दे रखी है आपकी 0, ये देखिए 0। तो यहाँ पर तो आपने x इक्वल टू 0 लेने की जरूरत है, y इक्वल टू 1 ले लेंगे, d की जगह क्या पुट कर देंगे m। तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट m² प्लस में a प्लस में b इंटू में d और प्लस में a b इक्वल टू 0। तो m² प्लस में ad प्लस में bd स्टूडेंट प्लस में ab और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये m सॉरी इसकी जगह m रख लेंगे हम, यहाँ पर m आ जाएगा m सभी जगह। तो यहाँ पर m इंटू में m प्लस में a और यहाँ पर स्टूडेंट आप b बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा m प्लस में a और इक्वल टू 0। तो m प्लस में a और m प्लस में b आपके दो फैक्टर हो गए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो m प्लस में a और m प्लस में, मैं दोबारा फिर करवा देता हूँ स्टूडेंट्स को, यहाँ पर होगा m² इंटू a प्लस में b m प्लस में a b, m² प्लस में a m और b m आपने लिख दिया प्लस में a b। अब इन दोनों से आप m कॉमन निकालो स्टूडेंट्स, इन दोनों से आप b कॉमन निकालो, m बाहर निकाल दिया, m प्लस में a प्लस में b इंटू m प्लस में इक्वल टू 0 हो गया, m प्लस में a और m प्लस में b इक्वल टू 0 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस में a और एक आ गई माइनस में b, तो ये दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे आपको पता है c1 e की पावर माइनस ax प्लस में c2 e की पावर माइनस में bx। तो ये स्टूडेंट जो आपने निकाला है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालने की जरूरत है नहीं। पर्टिकुलर इंटीग्रल आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर क्यू क्या दे रखा है आपका 0 दे रखा है स्टूडेंट। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हम अगला और क्वेश्चन करते हैं। हम ये आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें ये d की पावर 4y, जैसे ये दिया हुआ है d की पावर स्टूडेंट d की पावर 4y dx की पावर 4। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट 5, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह d की पावर 4 प्लस में 5 d की पावर 3 प्लस में 6 d का स्क्वायर स्टूडेंट माइनस में 4 d और माइनस में 8 और y आपने अंदर निकाल दिया और इक्वल टू क्या कर दिया 0। y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, d की जगह m पुट कर देंगे, m की पावर 4
5m³ प्लस में 6m का स्क्वायर माइनस में 4m और माइनस में 8 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपने इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी m की, और m की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट आपको पता ही है, आप यहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो आपने मोस्ट कॉमनली मेथड हम यूज़ करते हैं वो ये है, हम इसमें 1 बाय 1 देखेंगे डिवाइड करके कि ये इक्वेशन किससे डिवाइड होती है स्टूडेंट। अगर अब इस इक्वेशन में आप ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अगर जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें ये अपने इक्वेशंस बना ली, तो हम सिंथेटिक डिवीजन से सबसे पहले तो हम बाय ट्रायल मेथड से हम करेंगे स्टूडेंट। ट्रायल मेथड से हमने पता चल गया कि भाई हम इसको क्या करेंगे, 1 5 6 और 8 4 12 1 13 6 5 11 1 12 8 4 12। तो इसका मतलब अगर स्टूडेंट्स हम m पुट करते हैं बाय ट्रायल मेथड, अगर हम यहाँ पर बाय ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, पुट m इजकल टू, आप यहाँ पर पुट करते हैं स्टूडेंट m की वैल्यू 1, तो अगर m इजकल टू पुट करते हैं तो ये आपका 0 हो जाता है। तो कैसे, 1 प्लस में 5 प्लस में 6 माइनस में 4 माइनस में 8 तो होगा 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप कह सकते हैं m माइनस 1 इजकल टू 0 इज द 1 फैक्टर। तो इसका एक फैक्टर ये हो गया स्टूडेंट, एक फैक्टर आपका ये हो जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट आप इसमें कर सकते हैं, जैसे अब इसी के अंदर आपने ये मेथड तो लगा दिया, अब इसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन से अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1 5 6 माइनस 4 एंड माइनस 8। तो सिंथेटिक डिवीजन से जब इसको करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये 1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो स्टूडेंट आपका है ये यहाँ पर फिर 6 आ जाएगा, 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये बच गया कि 1 2 3 एंड 4। तो m की पावर 4 इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर m की पावर 3 प्लस में 6m का स्क्वायर प्लस में 12m और प्लस में 8 इजकल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास बच गई। अब स्टूडेंट यहाँ से जो आपने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप इसको तो ले सकते हैं स्टूडेंट। अब ये किसका इसको आप लिख सकते हैं m की 3 प्लस में 2 की 3 प्लस में 3 इंटू 2 इंटू m इंटू में m प्लस में 2 स्टूडेंट। ये तो m प्लस 2 का क्यूब होगा स्टूडेंट। इसको तो आप बहुत ईजिली अब आगे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको आप कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर m प्लस में, तो एक तो आपके पास आप इसमें लिख सकते हैं, एक तो m माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, और एक आप हो सकता है स्टूडेंट m प्लस में 2 की पावर 3 और इजकल टू 0। ये इसके आपने निकाल दिया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर m माइनस में 1 इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, और m प्लस में 2 इजकल टू 0, m प्लस में 2 इजकल टू 0 और m प्लस में 2 इजकल टू 0। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं m इजकल टू 1 और m इजकल टू -2 एंड -2। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या होगा, देयर आर 3 इक्वल रूट्स, 3 इक्वल रूट्स। तो इसमें जो स्टूडेंट 3 इक्वल रूट्स आए हैं उसके अंदर देखो, अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जो आप निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन कह लो या कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर पी तो 0 ही, तो कंप्लीट सॉल्यूशन ही निकलेगा। तो क्योंकि Q 0 है तो पी तो 0 होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या निकल जाएगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन ही आपका CF निकालेंगे, और CF ही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो C1 e की पावर आप x कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये 1 आया है, प्लस में C2 प्लस में C3x प्लस में C4x का स्क्वायर स्टूडेंट, और यहाँ पर हो जाएगा इसमें e रेज टू द पावर माइनस में 2x। तो ये आ गया स्टूडेंट आंसर। ठीक है, आप इनको पहले भी लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, y की वैल्यू आ गई। तो इसमें आप y की वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो इसे पहले वाले में भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू। तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी है ये, और ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी है। कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया और कंप्लीमेंट्री फंक्शन, एक ही बात हुई। क्यों हुई एक ही बात, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है CF प्लस में PI होता है, लेकिन यहाँ हर एक में PI 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू 0 दे रखी है। तो ये आपकी इस एक्सरसाइज में सारी में स्टूडेंट ऐसे ही है। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ स्टूडेंट, जिसमें आपका अलग से टाइप कोई मतलब वैल्यू आ जाए। तो हम इसमें स्टूडेंट आपकी कर लेते हैं, मैं इसका आपका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका इम्पोर्टेंट भी है, और आप उसको क्वेश्चन नंबर
8 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है स्टूडेंट? तो ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? डी की 4 प्लस में 4 इंटू में वाई इजकल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं एम की पावर 4 प्लस में 4 इजकल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें आप एक चीज़ देखो, मैं इस ऐसे क्वेश्चनों को जो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है या आगे आए ना स्टूडेंट, इनको करने का एक यही तरीका है। आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इजी वे से आप इसको निकाल सकते हो। मान लिया अब इसमें स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ये मान लिए तो आप इसमें m प्लस में 4 प्लस में 2m का स्क्वायर जोड़ देते हैं और माइनस में 2m का स्क्वायर इसमें से ऐड कर देते हैं। 4m का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 4m का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ जो स्टूडेंट सबसे पहले है इसको आप क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ 4 था तो आप यहाँ पर m का स्क्वायर प्लस में 2 और इसका स्क्वायर आप स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं और माइनस में यहाँ पर 2m आप ऐसे कर सकते हैं। ये होगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं m का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2m और यहाँ पर लिख सकते हैं m का स्क्वायर प्लस में 2 और माइनस में 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट आपका m स्क्वायर, ठीक है। m स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m जो आप निकालेंगे ना m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में 2 इजकल टू 0 और m स्क्वायर प्लस माइनस में 2m और इजकल टू 0। देखो स्टूडेंट यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में b तो -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या है 4 माइनस में 4ac 8 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस में तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस में ये हो जाएगा 4 माइनस में 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 1 प्लस माइनस में और यहाँ पर हो जाएगा -4 में से 2 बाहर निकाल देंगे स्टूडेंट, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो ये पर हो जाएगा स्टूडेंट आयोटा, तो ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चलो यहाँ मैं पूरा निकाल दूँ 2/2 प्लस में यहाँ पर आप 4 बाहर निकाल देंगे, 4 के 2 बाहर निकाल देंगे 2/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 बच जाएगा स्टूडेंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस में और यहाँ पर आयोटा प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या -1 प्लस माइनस आयोटा, एक हो जाएगा 1 प्लस माइनस में आयोटा, रूट की जरूरत है स्टूडेंट आयोटा। तो अब आपके पास एक की तो वैल्यू m की आ गई, ये एक वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस में आयोटा, तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। तो ये जो 2 वैल्यू आपके पास स्टूडेंट आई है, अब इन 2 वैल्यू से अब ये क्या है, अनइक्वल है और इमेजिनरी है। तो ये क्या आ गया आपके पास, अनइक्वल रूट आ गया, अनइक्वल है और इमेजिनरी है। तो जब भी इमेजिनरी रूट होता था तो और अनइक्वल होता था स्टूडेंट, तो उसके बाद अब आप क्या करते थे, तो इसमें ये देखो स्टूडेंट आपने यहाँ तक इसमें कर दिया, तो इसमें क्या कर दिया, अनइक्वल और इमेजिनरी रूट आ गए। तो इसमें जो अब अनइक्वल और इमेजिनरी रूट जो स्टूडेंट आपके आए हैं, यहाँ पर ये देखो अनइक्वल और इमेजिनरी रूट जो आए स्टूडेंट, अब इसमें नेक्स्ट करते हैं हम, जो ये रूट आए हैं अनइक्वल और इमेजिनरी, ये आपके m की वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट, m इक्वल टू क्या आ गया -1 प्लस माइनस में आयोटा और 1 प्लस माइनस में आयोटा। अब इनको आप लिखेंगे कैसे, देखो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कल ये क्वेश्चन कराए थे कि भाई कौन सा, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था आपके पास, यहाँ पर इसमें लिखा था जब भी आपने PI मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाला था, ये आएगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन में आपने क्या निकाला था, रूट्स आर इमेजिनरी इन पेयर, ठीक है। अब इमेजिनरी थे तो आपने क्या किया था, e की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस में c2 साइन बीटा एक्स, लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग है। अब यहाँ पर आप देखो इसमें बिल्कुल मतलब वही चीज़ चलेगी, कोई अपन यहाँ पर नई चीज़ आप ऐड नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये रूल आपके उसी के अनुसार, रूल के अनुसार आप चलते रहेंगे और इसमें अब आपका ये एक अलग अलग है, अब ये इक्वल नहीं है। देखो ये आपने यहाँ पर एक तो ये बन जाएगा और प्लस में एक और ऐसा ही बन जाएगा। अब ये यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था, एक रूट ये है, एक रूट ये है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आई है तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही कंप्लीट सॉल्यूशन या CF कंप्लीट सॉल्यूशन और CF पे भी आप इसको कह सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि C कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस में PI और PI तो आपका 0 होगा क्योंकि Q इक्वल टू 0 है। तो PI आपका क्या है 0, बिकॉज क्योंकि Q आपका Q इक्वल टू 0 है, तो इसलिए CF ही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो अब देखो e की पावर आपका क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर e की पावर आप ये कह सकते हैं एक -1 है तो e की पावर माइनस में x आ गया। अब ये है आपका क्या है, ये है आपका इमेजिनरी फंक्शन। तो इसमें आपको पता है c1 कोस बीटा x होता है तो कोस x,
सो C2 साइन बीटा एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा प्लस में। अब इसकी लिखेंगे e की पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा C3 कोस x और प्लस में C4 साइन में x। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका। तो ये आ गया आपका e की पावर माइनस एक्स C1 कोस x प्लस में C2 साइन x प्लस में e की पावर x C3 कोस x प्लस में C4 साइन x। ये आपका आंसर आएगा और ये आप कह सकते हैं ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये आप इसको कह सकते हैं ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये भी आप इसको कह सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ें थी स्टूडेंट, ये ऐसे ही आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपने निकालना है और उसके बाद उसको सोल्व करना है। तो मेरे ख्याल में अब आपको मैं एक क्वेश्चन इसमें और एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं स्टूडेंट। जैसे अब यही क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका। इस क्वेश्चन नंबर 10 में ये है डी की पावर 6y dx की 6 प्लस में 6 डी की पावर 4y dx की पावर 4 प्लस में 12 d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस में 8y इजिकल टू 0, ये दे रखा है स्टूडेंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, d6 6d की 4 12d स्क्र प्लस में 8 इंटू में y इजिकल टू 0। तो m6 प्लस में 6m की पावर 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है आपने। ये क्या बना रहे हैं आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12d का स्क्वायर और 12m का स्क्वायर प्लस में 8 इजिकल टू 0, ये बन गया आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट। तो मैं पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कर तो दिए, बताया नहीं था आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हम क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी। अब ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें जैसे यहाँ पर m का स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हैं, m का स्क्वायर आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर वैसे इसमें ये तो स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे देखने में इसको आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी चाहो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप खास चीज़ देखने को ये लग रहा है कि जैसे ये तो m स्क्वायर 2 टू द 4 टू द, हाँ जी, m स्क्वायर प्लस में 2, तो अगर मान लिया ये इसका क्यूब इजिकल टू 0, ये तो इसी का क्यूब है स्टूडेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं m2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3ab इंटू में m का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में ab, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस में 2। तो मुझे तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो 3 टू द 6 m की पावर 4 आ गया और यहाँ पर 6 ये आपका 12m का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, ये आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास जो m का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -2 और -2 m का स्क्वायर की -2 आ गई और उसके बाद फिर -2 आ गई और फिर -2 आ गई और m की वैल्यू क्या आ जाएंगी स्टूडेंट, m की वैल्यू तो प्लस माइनस आयोटा √2 और प्लस माइनस आयोटा √2 और प्लस माइनस आयोटा √2। तो इसका मतलब ये जो रूट है स्टूडेंट इमेजिनरी रूट है, तो इमेजिनरी रूट तो ये हो ही गई, इमेजिनरी रूट हो गए और वो क्या हो गए 3 इमेजिनरी इक्वल भी हो गए और 3 इमेजिनरी रूट्स भी हो गए। तो इसका मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं, देखो अब कंप्लीट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं CF एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस में PI। तो PI इक्वल टू, यहाँ पर PI क्या है, PI आपकी 0 है। तो कंप्लीट ये क्या हो जाएगा, आप ये निकालेंगे क्या कैसे निकालते हैं, e की पावर ax, तो e की पावर 0x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 कोस, ठीक है, सॉरी ये इक्वल है, अब आप इसमें लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं C1 प्लस में C2x प्लस में C3x का स्क्वायर, ये हो गया और ये हो जाएगा कोस √2x, ठीक है, प्लस और यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ये सब ये यहाँ से ये तो सब कीजिए और ये क्या हो जाएगा C3 C4 प्लस में C5x प्लस में C6x का स्क्वायर, ये आ गया और यहाँ पर हो जाएगा साइन √2x। तो ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। सॉरी ये तो फिर वही बात होगी आपकी
तो सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। लेकिन इसमें आप देखो, अब यहाँ पर देखो m इजक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट टू प्लस माइनस आयोटा रूट टू प्लस माइनस आयोटा रूट टू। अब ये तीन क्या हो गए स्टूडेंट, इमेजिनरी तो रूट है लेकिन सारे के सारे इक्वल हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान देना है। इमेजिनरी इक्वल वाला फार्मूला लगेगा और यहाँ पर इमेजिनरी वाला भी लगेगा। अब आप निकालेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन कह लो या कंप्लीट सॉल्यूशन कह लो, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं। कंप्लीट फंक्शन यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होगा तो इसलिए यही एक कंप्लीट सॉल्यूशन के बराबर आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है, मेथड वही लगेगा e की पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पर जीरो दे रखा है रियल पार्ट, e की पावर जीरो एक्स इंटू में सी, क्योंकि तीनों इक्वल है, C1 प्लस में C2x प्लस में C3x स्क्वायर कोस रूट टू एक्स, कोस रूट टू एक्स। उसके बाद C4 C5x C6x का स्क्वायर ब्रैकेट साइन रूट टू एक्स। तो ये ऐसे हो गया क्योंकि ये e की पावर जीरो एक्स सबके लिए है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। अब मैं ये जो आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट, 11th 12th एंड 13 स्टूडेंट, वैसे तो ये आपका 12th एंड 13 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। सारे क्वेश्चन ये बराबर ही हैं, 11 तो पहले जैसा ही है, 12 और 13 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। मान लिया हम, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे तो ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, चलो मैं एक क्वेश्चन करवा ही देते हैं। ये है आपका तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है, सोल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में y इजकल टू जीरो गिवन दैट y इजकल टू 2 4x इजकल टू जीरो एंड y इजकल टू -2 4x इजकल टू पाई बाई 2। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। सबसे पहले देखो आप इसमें क्या करोगे, इसमें सबसे पहले तो इसको डी स्क्वेयर की जगह क्या लिख दोगे सॉल्यूशन में, इसमें डी स्क्वेयर प्लस में 1 और इंटू में y इजकल टू जीरो। फिर इसमें क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे स्टूडेंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m का स्क्वायर प्लस में 1 इजकल टू जीरो हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, प्लस माइनस में रूट ऑफ माइनस में 1, इसका मतलब प्लस माइनस में आयोटा आ गई। तो प्लस माइनस आयोटा आ गई तो स्टूडेंट इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस रूट तो C1, क्योंकि प्लस माइनस में आयोटा आया हुआ है तो C1 कोस x प्लस में C2 साइन x, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसके बाद ये कंप्लीट सॉल्यूशन आने के बाद अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन x इजकल टू जीरो वाई इजकल टू 2। तो आप यहाँ पर जब पुट करेंगे स्टूडेंट, मान लिया ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो इसमें, तो व्हेन दिया हुआ है व्हेन x इजकल टू जीरो तो y इजकल टू क्या दे रखा है 2, तो इसमें पुट कर देंगे x इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू जीरो में क्या हो जाएगा, C1 कोस जीरो 1 हो जाएगा प्लस में C2 साइन जीरो 0 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू आ गई, y इजकल टू क्या होगा 2 हो गया, तो इजकल टू जीरो इजकल टू क्या हो जाएगा 2। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, तो C1 इजकल टू क्या आ गया 2, एंड व्हेन x इजकल टू पाई बाई 2, व्हेन x इजकल टू पाई बाई 2 y इजकल टू -2। अब ये पुट करेंगे तो C1 x कोस तो माइनस में 2 इजकल टू, क्योंकि y की वैल्यू है y इजकल टू C1 कोस पाई बाई 2 प्लस में C2 साइन पाई बाई 2, इन दोनों की जगह रख लेंगे। तो कोस पाई बाई 2 तो 0 होता है, तो C2 की वैल्यू आ गई C2 इजकल टू -2, तो C1 की वैल्यू भी आ गई और C2 की वैल्यू होगी। C1 और C2 की दोनों वैल्यू आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें तो फिर वही हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आपने इसमें जो ये इक्वेशन है C1 कोस x प्लस में C2 साइन x आया था, और कंडीशंस में आपको दे ही रखा था कि भाई व्हेन x इजकल टू जीरो वाई इजकल टू 2 था, तो C जो भी C इसमें आप पुट करेंगे को x इजकल जीरो C1 कोस जीरो प्लस में C2 साइन जीरो 0 होता है, तो C1 कोस जीरो 1 होता है, C1 प्लस में 0 इजकल टू 2 आ गया, C1 की वैल्यू 2 आ गई, एक तो वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट। उसके बाद व्हेन x इजकल टू पाई बाई 2 y इजकल टू -2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू तो रख दी यहाँ पर स्टूडेंट आपने -2 इजकल टू C1 कोस पाई बाई 2 C2 साइन पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या हो गया 1 हो गया, तो C2 इजकल टू -2 आ गया। अब ये C1 और C2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट आप इसके अंदर रख देंगे जो सोल्यूशन आपका आया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इजकल टू आप ये लिख सकते हैं, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था इजकल टू y किसके बराबर था, y C1 क्या था 2 कोस x प्लस में C2 की वैल्यू क्या थी -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और साइन x।
तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो आप 4.1 को अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचा तो आप उसको कर लेना, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।